Good morning, dear students. We are going to discuss and study about ये हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या फिर एग्रीमेंट। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, तो आज हम इसको शायद कंप्लीट कर लेंगे। एक दो टॉप पॉइंट बच जाएंगे तो उसको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी पॉइंट है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो यह नाउन का फंक्शन करता है और यह उस ग्रुप या फिर क्लास से सभी मेंबर्स को रेफर करता है। ऐसे सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, यानी द पुअर आर ऑनेस्ट, यानी द और पुअर यानी हमारा नाउन के साथ जैसे द हमने लगा दिया, तो ये पूरे जितने भी गरीब हैं उन सब के लिए हमने इसको यूज़ कर लिया है। तो जो ये हमारा प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, यानी एचवी भी हमारी प्लूरल होगी। तो द पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ पर जो ये द पुअर है, ये द पुअर इज इक्वल टू द पुअर पीपल, यानी जितने भी हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए, ठीक है ना। तो जैसे यह है द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यानी जितने भी अमीर हैं वो सारे हमेशा खुश नहीं रहते, यानी जितने भी अमीर आदमी हैं वो सारे कभी ज़्यादातर खुश नहीं रहते, ठीक है ना। तो यानी इसमें कुछ हमारे अपवाद भी हैं, जैसे द एविल, दैट विच इज एविल, यानी इसे सिंगुलर काउंट किया जाता है, यानी सिंगुलर इसको माना जाता है।
ठीक है। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है पॉइंट है कुछ नाउन्स। कुछ नाउन्स यानी जैसे कैटल, पीपल, और ये जेंट्री, और ये हमारी यहाँ पर पब्लिक, पुलिस, sheep, डियर, ETC, यानी ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम इसको यहाँ इतने ही इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी देखने में सिंगुलर के समान लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल वर्ब में होता है। लेकिन इनका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इसीलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, यानी द कैटल, कैटल बोलते हैं मवेशियों को, यानी जितने भी हमारे जैसे जीव जंतु हैं, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह ऊँट वगैरह, ये हमारे कैटल्स में आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। और जो पुलिस है द पुलिस, यानी ऐसा तो ही नहीं कि पुलिस में एक ही मेंबर है, यानी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी पुलिस का एक ग्रुप है तो ये अकेले नहीं होती, तो ये हमेशा प्लूरल में काउंट होती है, ठीक है ना। अब ये थोड़े कहते भाई पुलिस वहाँ पीछे कर रहे थे, ठीक है। तो पुलिस पीछा कर रही थी, तो पुलिस कर रही थी का मतलब ये थोड़ी ना कि अकेली थी, तो यानी वो कई सारे मेंबर्स थे जो उसका पीछा कर रहे थे। या फिर जैसे द पीपल ऑफ बिहार आर हार्ड वर्किंग, द पीपल ऑफ बिहार आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला जो हमारा पॉइंट है वह कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट की बनावट कुछ अलग तरह से होती है, यानी कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की फॉर्मेशन
अलग तरह से होती है। जैसे यानी सब्जेक्ट यानी यहाँ पर जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन प्लस में ऑफ और प्लस में प्लूरल नाउन, यानी दो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। तो यहाँ पर तो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल क्या है? ए टीम ऑफ प्लेयर्स, या ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी ए टीम, यानी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो हमारा ए टीम है। ऑफ प्लेयर्स यानी ये हमारा प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा ये है, यानी ए टीम। भाई टीम हमारी प्लेयर्स की तो बनेगी, ऐसा तो है नहीं भाई हमारी कोई भी टीम है उसमें एक भी प्लेयर नहीं है फिर हम उसको टीम बोलें, ये से नहीं हो सकता। तो पहले टीम बनेगी फिर उसमें प्लेयर्स होंगे। ठीक है, प्लेयर्स हैज़ कम हियर, यानी ए टीम हैज़ कम हियर। भाई ए टीम हैज़ कम हियर, अब जो टीम है वो एक इंडिकेशन है कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ प्लेयर्स का ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ ए टीम ऑफ डॉक्टर्स भी हो सकती है, यानी ए टीम ऑफ हमारी टीचर्स भी हो सकती है। तो ए टीम ऑफ यानी कुछ भी हो सकते हैं, उसमें वर्कर्स जो होते हैं उसमें हम उसको एक टीम घोषित कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स यानी ए टीम यानी ए ग्रुप ऑफ सम पर्सन्स, एक टीम कहलाती है। तो जो हमारे इसमें जो मेन जो सब्जेक्ट है वो ये है ए टीम, यानी ए टीम जो होगी हमारी सिंगुलर में काउंट की जाएगी। ठीक है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट है कि ए बंच ऑफ कीज, यानी यहाँ पर ए बंच ऑफ कीज, बंच बोलते हैं गुच्छा, भाई गुच्छा अंगूरों का भी हो सकता है, केलों का भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का गुच्छा हो सकता है। यानी एक गुच्छे में या एक छल्ले में एक रिंग में हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डाल सकते हैं, तो हम उसको बंच बोल सकते हैं। ठीक है, ए बंच ऑफ क्रूक्स यानी गुंडों का एक समूह। तो ए बंच ऑफ कीज इज लाइंग देयर। ठीक है, तो जैसे ए सेट ऑफ या फिर ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए फ्लॉक ऑफ शीप इज। अब आप ये बोलोगे सर यहाँ तो ये फ्लॉक है और यहाँ भी ये शीप, यानी शीप का जो हमारा सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। तो जब यहाँ पर एक झुंड है, फ्लॉक बोलते हैं झुंड को, यानी ए फ्लॉक ऑफ शीप, तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर नहीं है, यानी ये प्लूरल है। ठीक है, तो ए फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, या फिर ए सेट ऑफ पेंसिल्स, ए सेट ऑफ पेंसिल्स was bought
ए सेट ऑफ यानी ए सेट यानी एक सेट या एक दस्ता या फिर एक ग्रुप ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। तो वाज बॉट यानी खरीदा गया। तो यहाँ ये जो हमारा सब्जेक्ट है पहला, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए सेट ऑफ या फिर ए टीम ऑफ, तो ये हमारा जब भी हम इसके लिए वर्ब यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2-3 टॉपिक और 2-3 पॉइंट और हैं, उसको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक आप इनके लिए इनको स्टडी करें और इनको राइट डाउन करें, ठीक है ना।